आज हमारे देश के युवाओं को हो क्या गया है। आज हमारे देश को हो क्या गया है। आज के समय युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, अर्थात आपको बता दें, हर एक वर्ग पूज्य महाराज जी को सुनता है, नित्य सुनता है, और सुनने से उनके जीवन में परिवर्तन भी आ रहे हैं। बहुत से लोग व्यसन, नशा आदि तरह तरह के व्यसनों में फंसकर वे प्राण तक, आत्महत्या तक करने को राजी हो गए, अर्थात आत्महत्या करने के लिए तैयार ही थे। पूज्य महाराज जी की वाणी ने उन्हें रोक दिया। ये वही वृंदावन के संत बाबा प्रेमानंद जी हैं, जो इनके सत्संग में लोगों की द्वारा पूछे गए प्रश्नों का समाधान देते हैं, और उनके समाधान को सुनकर लोग बड़ा अपने जीव को गर्ववान महसूस करते हैं कि हम ऐसे संत की वाणी सुनने को प्राप्त हो रही है। देखिए, कहा भी गया है, बाबा तुलसी ने कहा, संत मिलन अस सुख जग नाही, अर्थात संत के मिलन के जैसा सुख नहीं है। आज हमारे देश में जो कि युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं, जब महाराज जी के सत्संग में एक माता जी जाती हैं और प्रश्न करती हैं कि आजकल जो है लड़के और लड़कियों के जो है चरित्र पवित्र नहीं है, ऐसे में क्या संदेश। तो महाराज जी ने कहा, देखिए, क्यों महाराज जी को कैसे पता चला कि आजकल के लड़के लड़कियों के चरित्र ठीक नहीं है। यह बातें हम आप लोगों ने बताया। जब महाराज जी से यह प्रश्न किया जाता है, वो प्रश्न, क्योंकि महाराज जी के पास इतना समय नहीं है कि वे हमारी प्रपंच की बातें को सुने। महाराज जी प्रपंच की बातें नहीं सुनते। जो आपको समस्या है उस प्रकार के आप प्रश्न करिए, उसके लिए आप उत्तर पर आइए और आप राधा राधा करिए, आप जाइए नाम जप करिए। परंतु आजकल कुछ तुच्छ छोटी सोच वाले लोगों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा जो है बाबा जी की, पूज्य महाराज जी की वाणी का विरोध किया जा रहा है। आज कुछ महिलाओं ने उनका विरोध किया। क्यों? इसी बयान पर कि महिलाओं के, जब लड़के लड़कियां जो है जब तक विवाह ना हो जाए तब तक ब्रह्मचर्य का पालन करें। महाराज जी का ऐसा संदेश सभी युवाओं को रहता है। तब जब उस माता जी ने यह प्रश्न किया कि किस प्रकार से आजकल के युवाओं का चरित्र पवित्र है, तब महाराज जी यही इतना शब्द कहते हैं कि जब छोटे बच्चे छोटी उम्र में एक के साथ व्यवहार, दूसरा के साथ फिर जो है व्यवहार बना लेती है, बॉयफ्रेंड तीसरा चौथा, इसी प्रकार की महाराज जी ने जब कहा, तब लोगों ने उनका बड़ा विरोध किया। आज वही महिलाएं भारत के संतों का अपमान कर रही हैं। परंतु जब महिलाओं को धर्म परिवर्तन की प्रताड़ना दी जाती है, किसके द्वारा? छांगुर बाबा, एक घटिया छांगुर बाबा जो है, उसके आश्रम में 2000 हिंदू लड़कियों को धर्म का परिवर्तन कराया जाता, तब यह महिलाएं कहाँ चली जाती हैं। आज लिव इन रिलेशन पर बाबा ने सही बात कही कि ब्रह्मचर्य रहें, पाणी ग्रहण संस्कार जब तक हो ना जाए, तब तक विवाह ना हो जाए, तब तक ब्रह्मचर्य रहें। परंतु लिव इन रिलेशन, एक के साथ संबंध, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ऐसे संबंध, देश के एक जो है इस प्रकार के संतों का विरोध किया जा रहा है। और वहीं पर आज महिला ब्लिंकिट के सीईओ ने नवरात्रि में गरबा, देखिए पवित्र पर्वों और त्योहारों में जो है लोग कितना पवित्र जी रहते हैं भगवान की आराधना में। वही ब्लिंकिट के सीईओ ने नवरात्रि में गरबा के समय सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन कंडोम बेचने की बात कही है। क्यों कही है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि लोग इस समय रिलैक्स महसूस करते हैं इन पर्वों और त्योहारों पर। देखिए, हमारे देश में जहाँ त्योहारों को पवित्र माना जाता था, वहाँ उन त्योहारों की आड़ में कितने घिनौने काम हो रहे। क्या या एक समय फरवरी में आता है जिसे वैलेंटाइन डे कहा जाता है। उसमें 99% होटल बुक हो जाते हैं। सर्वाधिक बिक्री उसमें जो है प्रोटेक्शन और गर्भ निरोधक गोलियों की होती है। ऐसा जो है एक देश के जाने माने वकील के द्वारा वक्तव्य कहा गया है। तब यह कहाँ चला जाता है? वही देश के एक और संत पूज्य अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने जो कहा, 2-4 जगह मुँह मार लेती हैं। तो देश की कुछ मीडिया चैनलों पर तो मानो आग सी लग गई हो। परंतु वही अनिरुद्धाचार्य जी जब गरीब महिलाओं के लिए वही लड़कियां, वही बहुएं, इसी प्रकार की घटिया किस्म की बहुएं जो अपनी सास को घर से निकाल देती हैं, तब यहाँ से आश्रम, बड़े बड़े आश्रम बाबा जी के चलते हैं। गौरी गोपाल आश्रम, जो कि जिसमें करीब 30,000 से अत्यधिक वृद्ध महिलाओं को
वह जो है नित्य भोजन सेवा आदि किया करते हैं। तब ये आप कहाँ चला जाता है कि नहीं पूज्य महाराज जी अच्छा कार्य कर रहे हैं हम जैसी महिलाओं के लिए। तब देश की वह घटिया सोच वाली महिलाएं जो विरोध करती हैं तब इस बात पर वह नहीं बोल पाती। लड़कियों का शोषण होता है तब वह कहाँ चला जाता है। आज के युवाओं को समझने की बात है। अब आप जवाब दीजिए। हमें हमारे देश में पूज्य प्रेमानंद जी के जैसे संतों की हमारे देश को आवश्यकता है। जहाँ आज देश विदेश के नागरिक आ रहे हैं, युवा आ रहे हैं, वे महाराज जी की बातों को सुनते हैं और उन्हें मानते भी हैं। परंतु आज हमारे देश में ही इस प्रकार के संतों की निंदा हो रही है, बहिष्कार किया जा रहा है, जो कि इस प्रकार के संतों की हमारे देश को आवश्यकता है। लाखों नहीं करोड़ों लोगों ने पूज्य महाराज जी की वाणी सुनकर अपना जीवन बदला है। वही माताएं वही बहनें रो रो कर कहती हैं कि हमारा बच्चा नशे जुए आदि की लत में वैश्यावृत्ति कर रहा था, और वही महिलाएं बाद में कहती हैं पूज्य महाराज जी की वाणी सुनकर हमारा पुत्र हमारे पति में इतना परिवर्तन देखा है, महाराज जी के चरणों को नतमस्तक। और आज कुछ महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं। परंतु आज हमारे समाज में पर्वों और त्योहारों की आड़ में कितने घिनौने कार्य हो रहे हैं, तब कहाँ चला जाता है। अब आप बताइए, इस प्रकार से हमारे देश के युवाओं का किस प्रकार से उत्थान होगा यदि इस प्रकार के संतों का यदि विरोध कुछ घटिया सोच की महिलाएं यदि कर रही हैं तो।